नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। मेरे मिलन विजयवर्गीय के साथ आज हम जहां खड़े हैं वो है भोपाल का एमपी नगर जोन, जिसे स्टडी हब कहा जाता है। हज़ारों बच्चे डॉक्टर इंजीनियर का सपना लेकर इस जगह पर आते हैं, कोचिंग संस्थानों में एडमिशन लेते हैं। इस आस में 3 से 4 लाख रुपए देने को तैयार हो जाते हैं कि उनका सपना साकार होगा, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन ये कोचिंग संस्थान डमी स्कूल के साथ ठगबंधन कर हज़ारों लाखों रुपए तो लूटते ही हैं जनता का, पेरेंट्स का, लेकिन साथ ही साथ ना कोई ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता है स्टूडेंट का, क्योंकि डमी स्कूल के ठगबंधन के चक्कर में सारी गतिविधियों से एक स्टूडेंट दूर रहता है, सिर्फ उसे एक रटाई की मशीन बनाकर छोड़ दिया जाता है, जिसी के कारण काफ़ी सुसाइड के केसेस भी देखने को मिलते हैं हमें प्रदेश भर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। जैसा कि सर ओरस कोचिंग है, अन्य कोचिंग है जो एडमिशन के नाम पर ऊंची फीस वसूलते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या बोला? कोचिंग? पहले तो मैडम कोचिंग बोलना बंद करिए। आजकल आपको लग रहा है कि जो भी खुले हैं ये संस्थान, ये कोचिंग है, ये बिजनेस का अड्डा है मैडम, ये दुकानें हैं। तो शैक्षणिक दुकान बोलो आप, देखो शिक्षा की दुकान है ये। यहाँ बच्चा 10th पास नहीं होता है, उसने अभी डिसाइड भी नहीं किया होता है कि जेई में जाएगा, नीट में जाएगा, ये उसके पेरेंट डिसाइड कर लेते हैं, या ये कोचिंग संस्थान वाले उनके यहाँ पीछे लग के ये बता देते हैं ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और इतनी ज़्यादा हाई फीस देते हैं। और मतलब मैंने तो देखा है कितने लोग जो अपने बच्चों इतने ऊंचे सपने दिखा देते हैं कि हम ये करा देंगे, वो पास करा देंगे, ये फीस लगेगी, वो फीस लगेगी। लोन लेके दे रहे हैं भाई लोग कर्जे में, और कर्जा पटाते पटाते मर जाता है गरीब आदमी। अब जो अमीर है वो तो दे लेगा, लेकिन जो गरीब है उसका क्या है? हमारे पास ही 3-4 लोग हैं जो ये उधार लेके कर्जा करके कोचिंग की क्लास निकाल रहे हैं, और पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। जो भी फैकल्टी बुलाते हैं एक एक घंटे 2-2 घंटे के 10-10, 12-12 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। एक क्लास में भेड़ बकरी की तरह इतने सारे लोग बैठा लेते हैं। ये भी तक जस्टिफाई नहीं करते हैं कि आगे वाले को समझ में आया कि नहीं, पीछे वाले को समझ में आया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आफाक है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, भोपाल से ही हैं आप? हाँ, मैं भोपाल से। भोपाल में शिक्षा के नाम पर क्या चल रहा है? एमपी नगर जोन को शिक्षा का हब माना जाता है। जेई नीट की कोचिंग क्लासेस के नाम पर हज़ारों स्टूडेंट जो हैं पूरे देश से आते हैं तैयारी के लिए, लेकिन क्या हालत हो चुकी है, मतलब हर कोचिंग 3 से 4 लाख रुपए वसूल रही है, ना प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है। क्या मानना है इस पर आपका? इसमें यह है कि लोगों ने ये जो इसको एजुकेशन का हब बना कर रखा है एमपी नगर को, इससे लोग अट्रैक्ट होकर यहाँ आ रहे हैं। लेकिन हर कोचिंग जितना दे रहा है पैसा, उसके हिसाब से शिक्षा दे रही है, ये कहीं नहीं हो रहा। सब लोग क्या है कि इसको बस एक व्यवसाय बना लिया है। पर मेरा मानना तो यह है, यदि एक बच्चा 11वीं 12वीं क्लास में स्कूल में पढ़ रहा है, और आजकल तो हर जगह एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक चल रही हैं, तो आपको स्कूल में ही इस प्रकार की एजुकेशन देनी चाहिए कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को ऐसी कोचिंग में भेजना ही ना पड़े। ये तो है सबसे बड़ा पेरेंट्स का और स्टूडेंट का, कि वो बैसाखी लेके क्यों चलना चाहते हैं कोचिंग की। वो खुद अपने आप को डेवलप करें भाई। थोड़ी बहुत सपोर्ट है तो वो तो स्कूल में भी हो जाती है, और कुछ लोग और भी हैं। अब इसको क्या है कि उन्होंने बढ़ाते बढ़ाते ये समझ लिया है कि बस अब कोचिंग में गए तो अब सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ बच्चे तो अपना 11th-12th छोड़कर कोटा जैसी सिटी भागते हैं, कोटा शहर भागते हैं, स्कूल शिक्षा से पूरी तरीके से छूट जाते हैं। क्या खुद ही स्ट्रगल करके खुद ही अपने आप को डेवलप करें, खुद ही राइज करें, उनका भी है। और ये कोचिंगों की सबकी चेकिंग होना चाहिए, कितनी फीस ले रहा है, क्या कर रहा है, और क्या एजुकेशन दे रहा है। नहीं तो क्या, ये तो एजुकेशन हब नहीं, लूट का हब बन गया। मतलब सर ने हमें बताया कि ये एजुकेशन हब नहीं, एजुकेशन से ज़्यादा ये लूट का हब बन चुका है, जहाँ पर जनता का पैसा लूटा जा रहा है। जो भी पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए आते हैं, उनका सपना बेचा जाता है उन्हें 3 लाख 4 लाख में, और कोई सिलेक्शन की गारंटी नहीं, क्योंकि यहाँ भेड़ बकरियों की तरह स्टूडेंट्स आते हैं। बस यही तो है ना, इसमें पेरेंट्स की और स्टूडेंट की भी गलती है, ये थोड़ी है। तो नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम प्रेम जोशी है। जैसा कि सर ओरस और अन्य कोचिंग है जिसमें एडमिशन के नाम पर ऊंची फीस वसूली जाती है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, वाकई बहुत अच्छा मुद्दा आप लोग पब्लिक के सामने ला रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम एक पैसे कमाने का जरिया बन गया है। और स्पेशली जो इंस्टीट्यूट से संचालक हैं, ये लोग क्या करते हैं कि जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो तो अपने बच्चों को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसी कश्मकश में जो अपने मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है, वो भी अपनी बहुत सारे खर्चे काट के इन कोचिंग में एडमिशन दिलाते हैं। और इनमें से अगर आप देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया तो सिर्फ 10% और उससे भी कम लोगों का सिलेक्शन होता होगा,
लेकिन बाकी लोग अपना पूरा पैसा लगा देते हैं और उनको कोई अच्छी जगह पर एडमिशन नहीं मिल पाता, उनके पैसे भी चले जाते हैं और उनके बच्चों की उतनी प्रॉपर जॉब भी नहीं लग पाती है, ना ही कहीं आगे एडमिशन होता है। तो वाकई सोचने का विषय है और पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा कि वाकई क्या इतना पैसा खर्च करके हमारे बच्चों को सही जगह जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इससे अच्छा वो ये भी कर सकते हैं कि उतना पैसा कहीं बिज़नेस में लगा दें तो उससे ज़्यादा वो अर्न कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा कि प्रतिस्पर्धा और कंपटीशन के चक्कर में ज़रूरी नहीं कि वो अपने बच्चों का कोचिंग में एडमिशन कराए। उतना पैसा अगर वो एफडी या म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कर देंगे तो उनके बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी चली जाएगी। और जो ये संचालक है उनको मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे मतलब मिडिल क्लास फैमिली और एक भारत का नागरिक, कि आप लोग भी थोड़ा सा इसका फ़ीस कम करिए और लोगों को एक अच्छी शिक्षा दीजिए और एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट करिए कि कम पैसों में हम लोग अच्छे लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा मैडम। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि सर जो 11th और 12th के बच्चे कोचिंग में जाते हैं तो उन्हें डमी स्कूल का सुझाव दिया जाता है, इसका बच्चों पर क्या असर पड़ता है? एक मेन स्ट्रीम से बच्चे हट जाते हैं। स्कूल जाके बेसिकली सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे जब डमी ले लेते हो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। जो बच्चों के बीच का कोऑर्डिनेशन होता है, एक जो फ्रेंड सर्कल बनता है, आजकल के बच्चे उससे भी बिल्कुल ही हट गए हैं, क्योंकि अब हमारा सिस्टम ही ऐसा हो गया है। बच्चों को सिस्टम फॉलो करना पड़ रहा है। ऑनलाइन के बहाने जो ये संचालक हैं ये लोग अपना तो मोटी मोटी पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ ये बहुत ही बड़ा खिलवाड़ है और इस पर सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्या ऐसी जो डमी स्कूल हैं इनको बंद कर दिया जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए मैडम। डमी स्कूल का जो कंसेप्ट है, बच्चा एजुकेशन पा तो लेता है लेकिन उसको मेंटल लेवल से वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा, और बच्चों को अचीव करना क्या है, सिर्फ क्या पैसा कमाना है, क्या यही ध्येय रह गया है? कम से कम इतना कमाए कि उनके परिवार का खर्चा चल जाए और इस तरह के कंपटीशन में माँ बाप भी अपने बच्चों को डमी स्कूल में एडमिशन ना कराएं, जिससे कि बहुत सारी चीज़ों से बच्चे वंचित रह जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट बिल्कुल रुक जाता है। सिर्फ एक पढ़ाई को फोकस आप करेंगे तो आप आगे क्या कर पाएंगे? इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखनी चाहिए। उसके अलावा उसमें जो सरासर जाती हो रही है, सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। जितनी भी डमी स्कूल और कोचिंग चला रहे हैं ये सिर्फ पैसे हेटने के तरीके हैं। जो कोर्स 1100 का है उसके लिए आप 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं डमी के लिए, जो कि सरासर गलत है। इस पे सरकार को और हम सबको कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इस पे बच्चों को भी बहुत प्रेशर है, साथ ही साथ उनके माँ बाप पे भी बहुत प्रेशर है पैसे लाने का। अगर किसी एक आम इंसान की बात करें जो आज की डेट में काम करता है तो 20-30 हज़ार उसकी सैलरी होती है, उसमें वो बच्चों के लोन के लिए पर्सनल लोन ले रहा होता है, फ़ीस दे रहा होता है। इसकी वजह से बहुत सारे सुसाइड भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आके पागल भी हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ये सब चीज़ें गलत है, जिसको हमें कड़ी तौर से निंदा करता हूँ मैं इन चीज़ों की। जी सर, जैसा कि जो डमी स्कूल है उसमें एडमिशन ले लेते हैं बच्चे, फिर इसके बाद स्कूल जाते नहीं हैं तो अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इससे बच्चों पर क्या असर पड़ता है, उनके शैक्षणिक विकास पर क्या असर पड़ता है? मैम, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। आज की डेट में देखें आप तो 20 से 30% बच्चे जो हैं वो सिर्फ डिप्रेशन में ही जी रहे हैं, और जिस वजह से बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप की भी हेल्थ का लॉस है, क्योंकि अगर बच्चा ही सही नहीं है तो माँ बाप क्या ही करेगा उसमें। और डमी स्कूल तो सिर्फ एक बहाना हो गया मैम। आज की डेट में सबके सब शोषण करने लगे हुए हैं सिर्फ बच्चों का और शिक्षा का।